हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। उसी में आज हम आपके लिए एसएसटी यानी सोशल साइंस के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके टीचिंग, नॉन टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी सारे एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो आप बने रहें, वीडियो कहीं ना जाएं। अपने पहला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3, जिसमें से सेकेंड वाले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपने डेब्यू किया था? तो जो चंपारण हुआ था, जो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण हुआ था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक है दोस्तों। और महात्मा गांधी जी जो भारत लौट के आए थे अफ्रीका से, वो आए थे 9 जनवरी 1915 को लौट कर आए थे। कब आए थे? 1915 को लौट कर आए थे। और 9 जनवरी को गांधी जी के आगमन पर ही हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो जो रेलवे स्टेशन से फेंका गया था वह था पीटरमार्टिज़बर्ग रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। सरोजिनी नायडू जी के लिए एक बात और आती है कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कहाँ बनी थी? कानपुर अधिवेशन में। और जो पहली महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की, वह थी एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। ठीक है। और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। और जो सेकेंड भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत में कौन से सन में लौट के आए गांधी जी? तो 1915 को लौट के आए। जैसे कि मैंने बताया था कि 1915 को 9 जनवरी 1915 को लौट के आए, और 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी शामिल थे। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो कुल 21 वर्ष रहे, 31 ईयर्स तक रहे। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च का प्रारंभ गांधी जी द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? तो नमक कर लगाने के खिलाफ किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने नमक पर कर लगा दिया था, यानी टैक्स लगा दिया था। अगला है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1993 में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो 1924 के बेलगाम अधिवेशन यानी सेशन में बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफलिन थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया?
तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था, जो कि एक किसान थे। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो केसरे हिंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो खेड़ा और चंपारण से थे संबंधित। जो चंपारण हुआ था वो 1917 में हुआ था, आपको बताया, और जो खेड़ा हुआ था वो 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? तो नरसिंह मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वह साउथ अफ्रीका में किया था। अगर भारत में पहली बार पूछा जाए तो आपको पता ही है, चंपारण में किया था 1917 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इस तरीके के और बहुत सारे वीडियो आपको चाहिए और इसकी PDF भी चाहिए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है कि गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि देश में जो भी चीज़ें उपयोग में आ रही हैं वो देश में ही बनाई जाएं, हम लोग विदेशों से ना खरीदें। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से प्रथम बार किसने संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मनगण लिखा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, जो 1919 में हुआ था। इस कानून के तहत बिना बताए, विदाउट परमिशन, किसी को भी उठाया जा सकता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वही गांधी जी के गुरु थे। अगला है कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी? तो 1917 में की थी। 1917 में बहुत सारे काम हुए हैं, एक साथ हम नज़र डाल लेते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना भी गुजरात में 1917 में हुई थी, चंपारण भी 1917 में हुआ था, और पहली महिला अध्यक्ष जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी, एनी बेसेंट, वो भी 1917 में बनी थी। और जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनका जन्म भी 1917 में ही हुआ था। बहुत सारे फैक्ट हैं जो 1917 से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। इस तरीके के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।